हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर क्लास 10th मैथ का। एंड इसका हम लोग एमसीक्यू से पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर लास्ट में हम लोग एमसीक्यू इसका सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 412.50 शेयर्स 12.50 रुपीज़ शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़। अब यहाँ प्रीमियम क्या होता है? देखिए, प्रीमियम होता है ये जो हम लोगों को दिया है कि कोई शेयर है वो 12.50 रुपीज़ में अवेलेबल है। दैट मीन्स ये इसका क्या है, ये इसका नॉमिनल वैल्यू है और ये मार्केट में क्या है 1 रुपीज़ प्रीमियम से। तो प्रीमियम दैट मीन्स कि इसका मार्केट वैल्यू इसके नॉमिनल वैल्यू से 1 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोगों को दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू क्या है 12 रुपीज़ 50 पैसे एंड मार्केट वैल्यू 1 रुपीज़ प्रीमियम से है। तो 12.50 में हम लोग 1 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो 30.50 रुपीज़ हो गए। ठीक है। अब हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। अब अगर हम लोगों को नंबर ऑफ़ शेयर दिया हुआ है 400 शेयर हम लोगों को परचेस करना है तो इसके लिए कितना मनी चाहिए। तो सम इन्वेस्टेड दैट मीन्स कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू हो जाएगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ़ शेयर, क्योंकि मार्केट में ये इतने रुपये में है और हम लोगों को ऐसे 400 शेयर चाहिए। तो 400 इंटू 13.50 एंड इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, 13 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 12 to 14, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 54। ठीक है। और इसका 2 जीरो आएगा तो ये पॉइंट से हट जाएगा तो 540। तो 540 रुपीज़ में हम लोग इसके 400 शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर गिवन है 15 रुपीज़ शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे। तो दैट मीन्स इसका नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज़ है एंड ये मार्केट में 1.50 पैसे के डिस्काउंट पे है। तो इसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया, पहले हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर लिख लेते हैं 250 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू गिवन है कि ये 15 रुपीज़ पर शेयर कंपनी इसको इशू की है एंड मार्केट वैल्यू मार्केट में 1 रुपीज़ के 1.50 दैट मीन्स 1.5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे है। दैट मीन्स इसका 13.50 पैसे ये इसका हो गया हम लोगों का मार्केट वैल्यू। ओके। अब मार्केट वैल्यू से हम लोगों को निकालना है हाउ मच मनी इन्वेस्टेड दैट मीन्स सम इन्वेस्टमेंट। तो सम इन्वेस्ट जो हो रहा है सम इन्वेस्टेड इक्वल टू 250 इंटू 13 रुपीज़ 50 पैसे। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। ओके। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 इतना शेयर 125 ये नंबर ऑफ़ शेयर हो गया इतनी रुपीज़ 120 रुपीज़ के शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंट गिवन है, हम लोग डिविडेंड परसेंट को D% लिख लेते हैं। D% 5% दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ़ शेयर 125 गिवन है एंड हम लोगों को क्या दिया है इसके बाद कितने शेयर परचेस कर रहा है वो, तो 120 रुपीज़ के शेयर परचेस कर रहा है। दैट मीन्स शेयर का नॉमिनल वैल्यू गिवन है 120 रुपीज़। क्योंकि यहाँ और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये प्रीमियम पे है ये डिस्काउंट पे कुछ गिवन नहीं, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू का हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करना है। अब हम लोगों का क्या निकालना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को हम लोग डिविडेंड भी कहते हैं, एनुअल इनकम ही कहलाता है टोटल डिविडेंड। इसी को हम लोग टोटल डिविडेंड भी कहते हैं या प्रॉफिट भी कहते हैं। तो डिविडेंड बोले या प्रॉफिट बोले सब कुछ सेम होता है। तो टोटल इनकम दैट मीन्स शेयर से क्या इनकम आया तो ये हो जाएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है बस, नंबर ऑफ़ शेयर
इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंट, इस तरह से। तो नंबर ऑफ शेयर 120 है, नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर का नंबर ऑफ शेयर 125 है, नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर का 120 है, एंड 5% का 100 आ गया। इसको कट कर देंगे 25 से, एंड इसको 4 3 जा 12 से, 525 3 जा दैट मीन्स 750 रुपीज़, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में, ए मैन इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ 3072 रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम व्हेन इट्स 10 रुपीज़ शेयर कैन बी बाउड फॉर 16 रुपीज़ ईच। तो टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, मार्केट वैल्यू हम लोगों को 16 रुपीज़ दिया है, एंड नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ दिया हुआ है। जब भी ये बताए कि ये इसके इतने रुपीज़ का शेयर है एंड इसको इतने रुपीज़ में ख़रीदा जा सकता है, दैट मीन्स इतने रुपीज़ में ख़रीदा जा सकता है, तो ये हो गया मार्केट वैल्यू। मार्केट में ख़रीदा जा सकता है 16 रुपीज़ में। तो नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू हम लोगों को पता है। कंपनी कितना पे कर रही है, 5%, दैट मीन्स ये क्या है, डिविडेंड का परसेंट है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू हम लोगों को गिवन है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 16 रुपीज़, एंड सम कितना इन्वेस्ट किया गया है, सम जो इन्वेस्ट है वो 3072 रुपीज़ है। एंड इसके बाद हम लोगों का और डिविडेंड का परसेंट दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट 5% है। हम लोग को निकालना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब कितना डिविडेंड टोटल हम लोगों को मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम लोगों ने बताया था ना, ये एनुअल इनकम का हम लोगों ने ये किया था, तो ये करना है। तो एनुअल इनकम इक्वल टू AI लिख देते शॉर्ट में, तो होता है नंबर ऑफ़ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। तो हम लोग को नंबर ऑफ़ शेयर तो पता नहीं है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला बुक के फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, चैप्टर के फर्स्ट में। नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू होता है सम इन्वेस्टेड, जितना भी सम इन्वेस्ट हो रहा है, बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है उसको टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना है। तो हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट 3072 रुपीज़ है, 3072 रुपीज़ है, एंड मार्केट वैल्यू कितना है, 16 रुपीज़। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 16 को डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ हो गया 14, 144 एंड 2, तो 192 नंबर ऑफ़ शेयर निकल गया। नंबर ऑफ़ शेयर हम लोगों को पता हो गया 192 है। तो अब एनुअल इनकम निकाल देते हैं। एनुअल इनकम इक्वल टू एन 192, नॉमिनल वैल्यू है 10 एंड डिविडेंड परसेंट है 5%। इन दोनों को हम लोग कर देंगे 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 86 रुपीज़ आंसर हो गया। एनुअल इनकम 86 रुपीज़ है। एंड हम लोग को निकालना है फिर परसेंटेज इनकम ऑन हीज़ इन्वेस्टमेंट। तो इनकम कितना हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है जितना भी एनुअल इनकम हो रहा है उसको सम इन्वेस्टेड से डिवाइड कर दीजिए, सम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना है, एंड इंटू 100। तो सम इन्वेस्टेड से डिवाइड कर देंगे और क्या निकल जाएगा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 96 होगा, ये 96 हो गया, एंड इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9600 बाय 3072, और ये 3.75% के आसपास ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट परसेंट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। एक प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है ये, कि डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू
इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। तो इससे भी हम लोग चाहे तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते थे। तो डिविडेंड परसेंट इससे कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो डिविडेंड परसेंट में परसेंट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तब हम लोगों का परसेंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ था, डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू करके निकल जाएगा। डिविडेंड परसेंट कितना है, 5% दिया है। मार्केट वैल्यू हम लोगों का एक शेयर का 16 है एंड नॉमिनल वैल्यू यहाँ 10 है, ये 16 है। इसको 50/16 कर देंगे, देख लीजिए इतना ही आएगा। 16 3 जा 48 एंड 75% ये लगभग आ जाएगा। तो दोनों मेथड है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ये एक मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। जो मेथड एग्ज़ाम में याद है हम लोग उससे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड। तो टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, डिविडेंड का परसेंट गिवन है, व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू एनवी दिया हुआ है एंड प्रीमियम दिया है। तो इससे हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर का भी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, होता है सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो इससे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट हुआ है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ओके, सम इन्वेस्ट हुआ है 7,770 एंड मार्केट वैल्यू है, अब मार्केट वैल्यू देखिए 100 रुपीज़ का शेयर था, 5 रुपीज़ के प्रीमियम पे है, तो 100 + 5 105 हो जाएगा। इसको हम लोग 105 से कर देते हैं डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ पर 21 आएगा। अगर 5 से करेंगे तो इसको 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा, अब 3 से कर लेते हैं या 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 1 आया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये 3 हो गया। 3 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 74, तो 74 हम लोगों का ये नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अब निकालना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, एनुअल इनकम डैट मीन्स डिविडेंड को ही हम लोग एनुअल इनकम कहते हैं। तो डिविडेंड है या इनकम भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या बताए थे, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंट। डिविडेंड का परसेंट 5 दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर 74 निकला, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड का परसेंट 5% के दिया है, तो 74 × 5 हो जाएगा। 74 × 5 370 रुपीज़, 370 रुपीज़ ये हो गया एनुअल इनकम। अब परसेंटेज इनकम निकालना है, तो परसेंटेज इनकम का क्या बताया था मैंने, परसेंटेज इनकम का 2 तरीका है, जब भी बताए थे हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले से भी। तो टोटल डिविडेंड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो टोटल डिविडेंड क्या है, टोटल डिविडेंड हम लोगों को मिला है 370 रुपीज़, इन्वेस्ट हुआ था 7770 इंटू 100, और इस तरह से ये 3700/777 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करके आएगा 4.76%, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर में, ए मैन बाय 50 शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड। एक आदमी 50 रुपीज़ का शेयर खरीद रहा है जो उसको 12% का डिविडेंड दे रही है, एंड कितने प्रीमियम पे, तो 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे। दैट मीन्स हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 7 नंबर में। हम लोगों को सबसे पहले दिया है नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे है, तो 50 में हम लोग 10 ऐड कर देंगे, 60 रुपीज़ हो गया। मार्केट वैल्यू प्रीमियम पे जब भी देगा तो हम लोग को 10 रुपीज़, मतलब जितना भी प्रीमियम पे उसको ऐड करना है नॉमिनल वैल्यू में।
इसके बाद क्या गिवन है, डिविडेंड का परसेंट 12% गिवन है डिविडेंड का। एंड इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। तो 320 शेयर का मार्केट वैल्यू निकालना है, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू पता है, तो 320 शेयर का मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स इक्वल टू 60 इंटू 320, इतना रुपीज़ हो जाएगा। ये मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर निकल गया। इसके बाद है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम निकालना है, तो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला था एनुअल इनकम, दैट मीन्स डिविडेंड एन इंटू एन वी इंटू D%, और सब तो हम लोग को गिवन है। तो एनुअल इनकम या फिर इसको डिविडेंड भी कहते हैं, एन इंटू एन वी इंटू D%। तो एन कितना है, एन बोला 320 शेयर, एन वी कितना दिया हुआ था 50 रुपीज़, डिविडेंड का परसेंट 12% है। इस तरह से हम लोग 32 इंटू 60 कर देंगे, इतना हो गया, ये इतना रुपीज़ आंसर आ गया। अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंट हम लोग क्या बताए थे, प्रॉफिट का परसेंट हम लोग कैसे लेंगे, तो प्रॉफिट का परसेंट एनुअल इनकम बाय सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है हम लोग दूसरा वाला फार्मूला से ले लेते हैं। दूसरा वाला फार्मूला था D% इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो D% कितना है, डिविडेंड परसेंट 12, नॉमिनल वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू है 60, दैट मीन्स 10% आंसर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड इसका नेक्स्ट जल्द ही आने वाला है। टिल देन बाय।